कि अगर तू पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है तो तेरा वैकुंठ लोक कैसा है, यह हम सबकी देखने की खूब प्रबल इच्छा है। तब भगवान ने कहा, अरे अब मैं भगवान हूं अथवा नहीं हूं इस बात को बाद में विचार करेंगे, लेकिन ब्रजवासियों की इच्छा है कि मैं वैकुंठ के दर्शन करके आऊं, तो चलो मैं तुमको वैकुंठ लोक के दर्शन कराता हूं। तो भगवान आज समस्त ब्रजवासियों को साथ में लेकर के ब्रह्म कुंड पहुंच गए। अच्छा, जो वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा ब्रह्म कुंड कहां पर है। अच्छा, कौन कौन गया है वृंदावन? हाँ, तो ब्रह्म कुंड कहां पड़ता है? रंगनाथ मंदिर देखा है, सोने का स्तंभ है। तो रंगनाथ जी मंदिर के बिल्कुल नजदीक ही, अर्थात रंगनाथ जी और गोपेश्वर महादेव के बीच में ही ब्रह्म कुंड पड़ता है। उस ब्रह्म कुंड के पास समस्त ब्रजवासियों को आज पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ले गए और कहने लगे, जो जो वैकुंठ जावो चाहे वो सब अभी इसी वक्त इस ब्रह्म कुंड में कूद जाए। ब्रजवासी कहने लगे, अरे न जाने कौन से वैकुंठ में भेजने की बात कर रहे हो है। ब्रजवासी कहते हैं, लाला अगर तूने कहा तो हम सब सच में इस ब्रह्म कुंड में कूद जाएंगे। भगवान ने कहा, क्या अभी मेरा भूत बोल रहा है? अभी भी तो मैं ही कह रहा हूं ना। ब्रजवासियों ने कहा, हम ब्रह्म कुंड में कूदेंगे, वैकुंठ पहुंचेंगे तो वहां से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? तब भगवान ने कहा, जैसे ही तुम वृंदावन का स्मरण करोगे वैसे ही ब्रह्म कुंड से ही बाहर आ जाओगे। तो ब्रजवासी कूद पड़े कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। बोले वैकुंठनाथ भगवान की। आज ब्रह्म कुंड में छलांग लगाई और निकल पड़े वैकुंठ में। वैकुंठ में ब्रजवासियों ने अपने आप को पाया, सो मन ही मन खूब मुस्काए, कहने लगे, देखो हमारी इच्छा पूर्ण परब्रह्म ने आज पूर्ण कर ही दी। लोग तो मरने के बाद सोचते हैं कि हम वैकुंठ जाएंगे, हम तो जीते ही वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठ में घूमने का विचार बनाया। तभी दूसरे ब्रजवासी ने समझाया, अरे दूसरे देश में बिना पूछे नहीं घूमना चाहिए, तो क्या करें? कहने लगे, हमारे साथ हमारो रक्षक भी तो आयु थे। तो खोजने लगे कि कृष्ण कहाँ गए। कृष्ण तो वहां पर नहीं दिखाई दिए। तब ब्रजवासियों ने कहा, अब देखो दूसरे देश आ तो गए हैं, अब यहीं पर किसी से पूछ लेंगे और ब्रज का आज वैकुंठ का खूब दर्शन करेंगे। तो ब्रजवासी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि चतुर्भुज रूप में भगवान के पार्षद खड़े हुए हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के विष्णु के पार्षदों से जय श्री कृष्ण कहा, लेकिन विष्णु के पार्षद बोले, मौन अवस्थान, शांत हो जाइए। तो ब्रजवासियों ने कहा, शायद यहाँ पर कुछ और चलता होगा, क्योंकि देश देश की वाणी है, अलग अलग नियम हर जगह रहते हैं। कहीं पर राधे राधे चले तो कहीं पर राम राम चले, तो कहीं जय श्री राम चले तो कहीं पर हर हर चले, और कहीं कहीं पर हाय हाय चले। तो आज मानो ब्रजवासियों ने कहा कि यहां पर भाषा ही दूसरी होगी। ब्रजवासी सोचने लगे, तभी ब्रजवासियों की दृष्टि ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ी। तो ब्रजवासी कहते हैं, अरे अभी तो 4 हाथ वाले ही दिख रहे थे, अब तो 4 मुंह वाले भी दिखना प्रारंभ हो गए। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान की वेद से स्तुति का गायन करते हैं और अपने लोक को जाते हैं। तभी ब्रजवासी कहता है, अरे लाला तूने तो सिर्फ 4 मुख वाला देखा है, अब देख 5 मुख वाला आया है। कौन? पंचानन महादेव आए और वेद की स्तुति का गायन गाए। भगवान शांत विराजमान हैं। तभी सूर्य, गणेश, महेश, दिनकर सभी भगवान की स्तुति का गायन करके अपने अपने लोक को जाने लगे। ब्रजवासी खोज रहे थे लाला को, तभी उनकी दृष्टि दूर पड़ी
और दूर देखा कि शेष की सैया पर भगवान विराजमान हैं। ब्रजवासी समझ गए कि भैया हमारे ब्रज में 100 फन वाले काली के ऊपर नृत्य किया और आज 1000 फन वाले काली के ऊपर आकर के बैठ गया। ब्रजवासी अंदर प्रवेश करने के लिए इच्छुक हुए। तभी द्वारपालों ने कहा यहां से आगे आपकी एंट्री नहीं है, इसके आगे नहीं जा सकते। ब्रजवासी सोचने लगे, अरे वैकुंठ में भगवान के दर्शन इतने दुर्लभ हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ब्रजवासी सोचने लगे कि वैकुंठ में नारायण के दर्शन करना इतना ज्यादा दुर्लभ है। तुरंत ही अपने ब्रज की याद आई तो पुनः वैकुंठ से उसी ब्रह्म कुंड से बाहर निकल करके ब्रज में आ गए। बोले वृंदावन धाम की। जैसे ही ब्रह्म कुंड के समीप आए वैसे ही श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही लाला को देखा वैसे ही ब्रजवासी जाते हैं और श्री कृष्ण से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ब्रजवासियों वैकुंठ के दर्शन करके आए? तब ब्रजवासी कहते हैं, अरे लाला वैकुंठ के भी दर्शन करके आए, वैकुंठ में रहने वाले देवताओं के भी दर्शन करके आए, और क्या कहा जाए वैकुंठ में हम उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के भी दर्शन करके आए। तो भगवान ने पूछ लिया कि वैकुंठ आपको कैसा लगा? तब ब्रजवासी कहते हैं वैकुंठ बहुत उत्तम है, लेकिन वैकुंठ में एक सबसे बुरी बीमारी है। कहने लगे क्या? भगवान पूछते हैं वैकुंठ में क्या बुरी बीमारी है? तो कहने लगे वहां सब अपने अपने से ही मतलब रखते हैं। मैंने द्वारपालों से जय श्री कृष्ण कहा, द्वारपाल मुझसे बोले तक नहीं। अरे बोलने की तो बात छोड़ो, मैंने अंदर जाने का प्रयास किया तो मुझे रोक दिया। भगवान यहां पर बता रहे हैं कि भैया मेरा जो सचल विग्रह है वह तो सिर्फ वृंदावन में ही है। इसके बाद अगर स्थिर वाला स्वरूप देखना है तो वह वैकुंठ में मिलेगा। वैकुंठ के जो भगवान हैं बहुत दुर्लभ हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो यह मनुष्य का जो तन है यह भी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, और जब दुर्लभता से यह तन प्राप्त हो भी जाए तो यह जो तन है यह भी क्षणभंगुर के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि इस तन का कोई भी भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, साथ देती नहीं है किसी का। और वैकुंठ के जो ठाकुर जी हैं बहुत दुर्लभ हैं, वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं बहुत सुलभ हैं। इसलिए तो वृंदावन में कहते हैं एक बार कोई आगरा के पागल खाने में चला जाए तो वहां से सुधर करके वापस आ सकता है, लेकिन वृंदावन ब्रज के पागल खाने में एक बार कोई चला गया और वहां पर नंद के पूत ने जिसको एक बार पकड़ लिया फिर वो वहां से सुधर करके नहीं आ सकता। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। नंद का लाल एक तो किसी को पकड़ता नहीं है और किसी को पकड़ ले तो फिर अपने ही रंग में रंग देता है। कबहू